नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएमआर स्टडी पॉइंट में। साथियों, कल जैसे कि आपको पता है कि एचएसएससी की तरफ से कल की जो पोस्ट प्रेफरेंस होती है आपकी डिपार्टमेंट चॉइस, उसके लिए नोटिस डाल दिया गया है। तो बच्चों के अंदर खुशी भी है कि लंबा इंतज़ार है वो धीरे धीरे ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। साथ में क्वेश्चन भी है कि अब आगे जो कार्रवाई है आपको काम करना है जो पोस्ट प्रेफरेंस के लिए, वो कैसे होगा। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर उसी के बारे में समझाऊंगा कि आपको ये काम कैसे करना है। तो साथियों, साथ में ही हम जो आपको वो जो डिपार्टमेंट की चॉइस है, और जब ये ओपन हो जाएगा लिंक, उसके बाद में जो एक हो सकेगा तो आपको मैं फिल भी करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे फिल करना है। तो आप उसके लिए ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर ले, ताकि आप जो इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनको मिस न करें। तो सबसे पहली जो बात आपको ध्यान रखनी है वो तो ऑब्वियसली आपने देख भी लिया होगा, और अगर नहीं दिया है तो आपको ध्यान रखना है कि 4 से और 6 अगस्त के बीच में आपका जो लिंक है वो एक्टिव होगा आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए। और आपको ध्यान रखना है कि आप ज़रूर से इसके दौरान ही अपना जो काम है वो कर लें। इसके बाद में जो लिंक है ये ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड हो जाएगा, यानी कि आप उसके बाद में जो अपना काम है पोस्ट प्रेफरेंस भरने का वो नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये डेट्स अपने दिमाग में ज़रूर से बैठा लेनी है कि 4 से 6 अगस्त के बीच में जो काम है डिपार्टमेंट की चॉइस भरने का वो हमें कर लेना है। अब दूसरी बात यहाँ पे मैं आप जल्दी जल्दी से आपको बता देता हूँ कि कैसे काम होगा। तो पहली बात तो आपको वही सेम लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज़ करना है जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करते वक्त डाला था। कुछ भी होगा आपका 50, 85, 525 कुछ भी लगा लीजिए आप, उस हिसाब से आपका जो लॉगिन आईडी होगी। और साथ में पासवर्ड जो आपके या तो जो ऑनलाइन वाले ने डाला है, दुकान वाले ने, उसने आपके फॉर्म के ऊपर डाला होगा, या फिर वहाँ पर ऑप्शन भी होगा। अगर आप पासपोर्ट जो अपना पासवर्ड है वो मिस कर गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन वहाँ पर मिलेगा आपको, हो सकता है। तो आप वहाँ से अपना जो पासवर्ड है उसको रिकवर भी कर सकते हैं, तो कोई टेंशन लेने की बात उसके अंदर है नहीं। फिर आपको वहाँ पर जो डिपार्टमेंट की लिस्ट है वो प्रोवाइडेड है पहले से ही, और मैं आपके लिए वो बाद में दे भी दूंगा आपके लिए। तो आपको सारी डिपार्टमेंट की चॉइस है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, और वहाँ से अपने आप को जो प्रीफ्रेंस है आपको भरना स्टार्ट कर देना है। इसके बाद में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कैंडिडेट हैं उनको SC BC और EWS जोन की कैटेगरी मेंशन है प्रोफाइल के अंदर, और उसी के हिसाब से उनका जो सिलेक्शन है वो होना है। और अगर किसी ने 1 से 2 ज़्यादा एप्लीकेशन वगैरह डाल रखी हैं तो जो उसने लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है उसी के हिसाब से उसकी कैटेगरी मानी जाएगी। ज़्यादातर कन्फ्यूजन है वो आपको भी पता है कि जनरल और EWS वाली कैटेगरी के अंदर होता है, तो वहाँ पर भी जो आपका जो सबसे बाद में फॉर्म डाला गया था उसी की कैटेगरी मानी गई है, ये HSSC की तरफ से ये लिखा गया है। अब यहाँ पर जो बात है वो ये है कि कैंडिडेट शुड सेलेक्ट द बॉक्स एज पर द प्रेफरेंस विच शैल बी नंबर्ड इन सीक्वेंस ऑफ सिलेक्शन ऑटोमेटिकली। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि अगर आप पहले नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो पहला आएगा, दूसरे को नहीं। अगर आप जिसे भी बॉक्स को पहले नंबर पर टिक करेंगे वो आप ऑटोमेटिकली पहला हो जाएगा, और इसी तरह से सीक्वेंस है आपको वो डालने हैं। फिर दी सिलेक्शन कैन बी अल्टर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम बिफोर फाइनल सबमिशन बाय डी सेलेक्टिंग एंड देन अगेन सेलेक्टेड दी बॉक्सेज। यानी कि आपने जो मान लीजिए ये बॉक्स को टिक किया, फिर इस बॉक्स को टिक किया, फिर आपको लगा कि ये बॉक्स है वो टिक नहीं करना चाहिए था, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, और इसका सीक्वेंस है आप उसे बदल भी सकते हैं कितनी भी बार चाहें आप वो काम कर सकते हैं। पर फाइनल सबमिशन जब आप कर देंगे तो उसके बाद में ये चेंज नहीं हो पाएगा, जो भी डिपार्टमेंट आपने फिल कर दिए हैं वो ही माने जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आपको जो भी प्रीफ्रेंस के लिए ऑप्शन होंगे वो सभी फिल करते जाने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू गिव ऑल द प्रीफ्रेंसेज। आफ्टर फिलिंग इन द प्रीफ्रेंसेज द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रेस द बटन सेंड OTP एंड OTP शैल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑफ द कैंडिडेट। और आपके जो अब जब आप डिपार्टमेंट की चॉइस को सबमिट करेंगे उसके बाद में आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाया है उसके ऊपर एक OTP आएगा। तो जब आप फिल करने जाएं तो आप ज़रूर से ध्यान रखें कि आपके पास जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो भी आपके साथ में हो, ताकि आपको बाद में पूछना न पड़े कि कहाँ पर है और क्या OTP वगैरह है, कोई दिक्कत ना हो। तो आप ज़रूर से ये इंश्योर कर लें कि आप अपने साथ वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाला जो फ़ोन है वो अपने साथ रखें, क्योंकि OTP उसके ऊपर आना है। और ऑन वेरिफिकेशन ऑफ द OTP द प्रीफ्रेंस शैल गेट फ्रीज एंड कैंडिडेट कैन टेक प्रिंट ऑफ दिस सेम। यानी कि आपने जब OTP को वेरीफाई किया वन टाइम पासवर्ड को, तो आपकी प्रीफ्रेंस है वो फ्रीज हो जाएंगी, मतलब कि वो सबमिट हो जाएगा और आप उसका प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं। नो चेंज शैल बी अलाउड आफ्टर द फाइनल सबमिशन ऑफ द सिलेक्शन फॉर्मेट। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, अगर आपने फाइनल सबमिशन कर दिया उसके बाद में
प्रीफ्रेंस का कोई भी चक्कर आप नहीं चेंज कर पाएंगे। तो आप जो भी आपको डिस्कस करना है, जहाँ से भी इंफॉर्मेशन लेनी है, जो भी डिपार्टमेंट्स के बारे में कन्फ्यूज़न रहती है, मैं भी प्रोवाइड करूँगा आपको। तो आप आपस में डिस्कस कीजिए जो भी आपके जो भी नोन है उनसे, कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है, और उसी हिसाब से आप फिल करके फाइनल सबमिशन से पहले वो सिलेक्ट कर लें। अलोकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट शैल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस सबमिटेड एंड मेरिट ऑर्डर ऑफ द कैंडिडेट। तो आपको जो डिपार्टमेंट मिलेंगे वो मेरिट ऑर्डर और आपने जो चॉइस की है उसी के हिसाब से मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर बात या ये ध्यान रखनी है आपको, द एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट शैल बी मेड आफ्टर कंसीडरिंग द एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट एज पर मेरिट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी इन ऑप्टेड डिपार्टमेंट। सो जो डिपार्टमेंट के अंदर आपकी जो एलिजिबिलिटी है क्वालिफिकेशन की, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो कलरक के लिए आपकी जो रही थी क्वालिफिकेशन वो 12th पास थी, पर इसके अंदर मर्ज हैं जो आपकी कहीं तो ग्रेजुएशन लेवल की कलरक की वैकेंसीज भी। तो अगर आप वो फिल करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उनसे ऑप्टेड आउट हो जाएंगे, और जितनी अवेलेबिलिटी रहती है आपकी किसी डिपार्टमेंट के अंदर उसी के हिसाब से ही वो डिपार्टमेंट फिल करने वाले हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। जैसे ही जो लिंक है वो आता है, मैं आपको हो सकेगा तो बताऊंगा अभी कि कैसे फिल करना है अच्छे से, और साथ में डिपार्टमेंट के लिए जो लिस्ट है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जल्दी ही। तो उसके लिए आप ज़रूर से चैनल को स्टे ट्यून करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी तो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, सब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।